की राजनीति में नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया है। अब लोग कयास लगा रहे हैं शायद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये चले तो गए हैं, जबकि इन्हीं की पार्टी में विरोध इनका हो गया है। तो क्या इन्होंने पार्टी को विश्वास में लिए बिना ही राज्यसभा के लिए हाँ भर दी? तो जिस तरीके से और आरजेडी का भी विरोध सामने आ रहा है कि जनता ने आपको चुना है, बिहार की जनता ने आपको अपने कामों के लिए चुना है और आपको मुख्यमंत्री पद दिया है, आप ऐसे कैसे चले जा सकते हैं? तो जायज सवाल है उनका भी, पूरी जेडीयू का भी। और जहां तक विपक्ष का, हालांकि विपक्ष इसमें ना कूदता तो ज्यादा बेहतर है, मगर कूदा है तो वो भी जनता के हितों के लिए कि जब आपको जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है तो कैसे आप राज्यसभा के लिए चले गए? और कौन होगा उत्तराधिकारी बिहार में जेडीयू का? तो ये भी एक बड़ा असमंजस की स्थिति है। कई लोग कह रहे हैं इसको भाजपा आ जाएगी। मैंने कहा भाजपा तो छल कपट से आ भी सकती है, मगर किसी भी तरीके से अगर भाजपा आने में कामयाब हो गई तो ये बता देता हूं कि उस दिन का सूरज जेडीयू के लिए आखिरी सूरज होगा। उसके बाद जेडीयू कहीं जमीन पर, बिहार की जमीन पर तो बिल्कुल नजर नहीं आएगी। फिर कोई और पार्टी कैसा अपना वर्चस्व बनाती है, क्या करती है, वो तो भविष्य के गर्भ में है। मगर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जरा सी भी नादानी जेडीयू की, क्योंकि अब नीतीश कुमार के बारे में ये कहा भी जाता है कि वो जैसे किसी महिला को बुर्का खींच देते हैं या कोई भी ऐसी आपत्तिजनक हरकत कर देते हैं या हार पहना देते हैं, तो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा ये सब करते हैं जब, तो ये लगता है कि इनका मानसिक संतुलन भी नहीं है कायदे से। तो मुझे लगता है कि अब इनको रेस्ट करना चाहिए और अपने बेटे या किसी और को, जो उस पार्टी में चाहे ललन सिंह हो गए, झा हो गए, कई ऐसे नेता हैं, गणमान्य नेता हैं, जिन्हें आप वो पद दे सकते हैं। अपने बेटे को देंगे, परिवारवाद है नहीं है क्या, मुझे उससे मतलब नहीं। मैं उत्तर प्रदेश का आदमी हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, मगर कोई ना कोई तो आप लाएंगे। मगर अगर कहीं ना कहीं धोखे की राजनीति करने में कामयाब हो जाती है भाजपा, तो यकीन करिए वो जेडीयू का आखिरी सूरज होगा उस दिन का, जिस दिन भाजपा की वहां सत्ता बैठेगी। जेडीयू बिहार से पूरी तरीके से नष्ट नाबूद हो जाएगी। राय साहब, नीतीश कुमार की राजनीति में जो हलचल चल रही है, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया, अब शायद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, तो क्या लगता है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाएगी कि नहीं? देखिए, ये तो सपना की संपत्ति है। वैसे भारतीय जनता पार्टी का अगर डिटेल जानना हो तो आप पंजाब में अकाली दल को खत्म इसने कर दिया, महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर दिया, उड़ीसा में इसी के सहयोगी गठबंधन था उनको खत्म कर दिया, और तमाम जगह बिहार में नीतीश को भी अब खत्म करने के फिराक में है। वो भी अब खत्म हो जाएंगे 2-4-10 दिन में। मैं आपके चैनल पर इतना कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जो इसकी नेशनल सोच है, ये केवल सिस्टम का दमन करती है, ये संविधान का दमन करती है, ये संविधान के ढांचे पर हमला करती है, ये समाज की एकता पर हमला करती है, ये समाज के संप्रभुता पर हमला करती है। हमला करते करते ये वहां आकर के खत्म होती है कि अब की बार ट्रंप सरकार भारत की सेना का यूज जो है सीज फायर के नाम पर अमेरिका करता है। 32 बार वहां का राष्ट्रपति कहता है कि साहब मेरे आदेश से हुआ। तो हमको ये समझ में नहीं आया कि आखिर अमेरिका का भारत पर शासन है कि मोदी का शासन है। नीतीश के साथ क्या खेला हो रहा है? खेला हो गया है, भयक्रांत है। नीतीश जी का वही हाल है कि मो खुद के बचाई कि तो है बालमा। अब नीतीश का माध्यम से आधार पर अगर उस दहलीज के पॉलिटिकल ग्राउंड का अगर आप अवलोकन करिए
तो बिहार की जनता के साथ अन्याय है, बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी है, पूरे सिस्टम के साथ धोखाधड़ी है। आप विशेषकर जिस संविधान के तहत उसने इस्तीफा लिया है, अरे शपथ लिया है, उस संविधान का भी अपमान है कि जिसमें कमिटमेंट था कि हम निष्पक्ष होकर के इस संघीय ढांचा का संचालन 5 साल ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से, राष्ट्र के सद्भाव और निर्माण के लिए निष्ठा से काम करूंगा। कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मैं आपके चैनल पर इतना कह लूं कि भारतीय जनता पार्टी भारत को कहां कहां गिराएगी, भारत के ताकत को कहां कहां खंडित करेगी, भारत के व्यवस्था को कहां कहां निष्प्रभावी करेगी, ये तो अल्लाह है मालिक। लेकिन एक बात मैं जरूर आपके चैनल पर कह दूं निसंकोच होकर के कि भारत इस समय जो भारत की स्थिति है, जो भारत का भी आप देख रहे हैं, 71 का युद्ध का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, 65 का युद्ध। मैं तो सवाल करता हूं कि 65 में ईरान का दोष था, ईरान का 65 के युद्ध में ईरान समर्थन में था पाकिस्तान का कि अमेरिका समर्थन में था। अब दूसरी बात कि 71 के युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान के साथ था कि ईरान पाकिस्तान के साथ था। तो जो आपके खिलाफ था उसके गोद में बैठ गए। आज जो अप्रत्यक्ष रूप से मौखिक समर्थन दिया था उसको आप टारगेट बना रहे हैं कि नहीं, ईरान ने ये ऑपरेशन सिंदूर का भी इशू पर पाकिस्तान का साथ देने का बात किया। आप ये तो नहीं कहे कि 71 के युद्ध में जब 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आई वो किसका था? कारण ये है कि इनकी मजबूरियां हैं, और दो मजबूरियां, दो भारत की पुरानी नब्ज को उसने पकड़ लिया है। आज जब कहता है उठो तो खड़ा हो जाते हैं, आज जब कहता है बैठो तो भारत शरणम गच्छाम करके इस समय बैठ रहा है। यही भारत की स्थिति है। आप विशेषकर भारत के व्यवस्था में जितने ये 67 साल से लेकर के 68 साल तक का जो शासन भारत ने वर्तमान संविधान में संचालन किया है, आज ये प्रधानमंत्री, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र दास मोदी जी है। धन्यवाद। आपने देखा जिस तरह से जनता में बिहार की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता में नाराजगी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने साहब का नीतीश कुमार के साथ में खेला हो गया है। अब नीतीश को प्रधानमंत्री पद नहीं मिलेगा।